नमस्कार, मैं राजकुमार प्रसाद, व्याख्याता भूगोल विभाग, शहीद शक्तिनाथ महतो कॉलेज सिजुआ। दुनिया भी उसी का है, दुनिया को जो ठुकरा दे। दुनिया भी उसी का है, दुनिया को जो ठुकरा दे। जितना उसे ठुकराया उतनी करीब आई। मैं राजकुमार प्रसाद माँ सरदे को नमन करता हूँ, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ और प्यारे छात्र छात्राओं को शुभ प्यार। आज एक नया विषय वस्तु के साथ हाजिर है। मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, चैप्टर है, वह है ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाकलाप, मानव क्रियाएं। तो पहले हम लोग जाने कि मानव क्रियाकलाप है क्या, व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। तो मानव क्रियाएं या मानव क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जिससे मानव अपना भरण पोषण करता है, जीविकोपार्जन करता है, अर्थ उपार्जन करता है, विकास करता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है। वो सभी क्रियाएं मानव क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। वह क्रियाकलाप जिसके द्वारा मानव का भरण पोषण, जीविकोपार्जन, आय की प्राप्ति, उन्नति एवं तरक्की होती है, उसे हम मानव क्रियाकलाप कहते हैं। मानव क्रियाकलाप को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीय क्रियाएं, टर्टियरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाएं, क्वार्टेनरी एक्टिविटी, चतुर्थक क्रियाएं। मुख्य 4 ही क्रियाकलाप है, लेकिन अब इसका 5वां क्रियाकलाप भी विकसित हो जाता है, हो गया है, जिसे हम लोग क्वाइनरी एक्टिविटी अर्थात पंचम क्रियाएं कहते हैं। क्वाइनरी एक्टिविटी, पंचम क्रियाएं। तो बारी बारी से हम लोग इसका चर्चा करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिसे मानव प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को प्राप्त करता है। मानव प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को प्राप्त करता है और उसे उपयोग करता है, उसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रिया को भी कई भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। पहला उसमें है, वह है हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग, आखेट एवं संग्रहण। प्रारंभिक समय में 100% लोग आखेट एवं संग्राहक के रूप में जीवन बिताता था, अर्थात पशुओं का शिकार करके कंदमूल फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था, भरण पोषण करता था। जैसे ही मानव का चेतना का विकास हुआ, कालांतर में वह पशुओं को पालन शुरू किया, पशुओं को अपने साथ रखना शुरू किया और इस तरह से पशुपालन व्यवस्था विकसित हुई और पशुपालन के द्वारा भी अपना जीवन यापन करने लगा। बाद में जब मानव की चेतना का विकास हुआ तो कृषि कार्य करना प्रारंभ हुआ। इसके बाद माइनिंग, खनन का काम शुरू किया। तो इस तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट संग्रहण, पशुपालन, कृषि, खनन, इसके साथ साथ मत्स्यन, मछली पालन, डेयरी फार्मिंग आदि कई क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा प्रमुख क्रिया है वह है सेकेंडरी एक्टिविटी अर्थात द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो वस्तु है उसको चूर कूट करके, परिष्कृत करके, शोध करके उपयोग के लायक बना जाता है, उसे हम द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं से उत्पादित वस्तुओं को शोध करके, परिष्कृत करके, चूर कूट करके, उसको रूप में परिवर्तन करके उपयोग के लायक बना जाता है, तो उसे हम द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग वर्क। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत जितने भी निर्माण के काम है, वो सारी के सारी
द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जितनी भी फैक्ट्रियाँ, जितने भी कारखाने हैं, इसके साथ साथ कुटीर उद्योग से लेकर के लघु उद्योग से लेकर के बृहद उद्योग, सारे तरह के उद्योग इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टर्टियरी एक्टिविटी अर्थात तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो मानव सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यह प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को सहयोग के लिए सेवा प्रदान किया जाता है, उसे हम तृतीय क्रियाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, इसके अंतर्गत परिवहन, दुनिया में जितने भी परिवहन है, वह चाहे जल परिवहन हो, स्थल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, पाइपलाइन परिवहन और रेलवे रोड, जितने तरह का परिवहन है, सभी के सभी तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। व्यापार, बैंकिंग, LIC आदि ये सभी क्रियाएं हैं जो सेवा क्षेत्र से है, वह सभी के सभी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्वार्टेनरी एक्टिविटी अर्थात चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं, हालांकि ये भी सेवा क्षेत्र है, लेकिन इसमें बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक द्वारा, बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा इसमें काम होता है, उसको हम लोग चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत शिक्षण का काम, डॉक्टर द्वारा रोगी देखने का काम, इसके अलावा बौद्धिक क्षमता का जितने भी काम होता है, विवेक के जितने भी कार्य होते हैं, वो सभी के सभी चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और अगला जो मुख्य चार ही होता है, लेकिन पांचवा क्रियाकलाप भी विकसित हो चुका है, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट एक्टिविटी कहते हैं। इस एक्टिविटी के अंतर्गत जजमेंट देने का काम, कानून बनाने का काम, शोध के काम, रिसर्च के काम, ये सभी काम पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो यही है मानव क्रियाकलाप। और अगर डीप में हम लोग जाएं तो बहुत सारे अध्ययन कर सकते हैं। तो आज यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।